ज़कात निकालनी होगी। यहाँ अक्सर को जो शुबह होता है जी, अक्सर जो कंफ्यूजन में है वो ये सोचते हैं कि हर माल के लिए साल पूरा होना शर्त है। अच्छा, यानी जब जब माल आए, जब जब हमारे पास कैश आए जी, या जेवर आए, जी, तो ये सोचते हैं कि अभी तो हमने 1 महीना पहले जेवर खरीदा है, हाँ, तो अभी तो इसको साल नहीं गुजरा है, हाँ, या अभी तो हमारे पास सैलरी आई 50,000 की, इस पे तो साल नहीं गुजरा है। लोगों का ये कंफ्यूजन है और ये इसमें शुबह में है। हालांकि ये साल गुजरने की जो शर्त है वो हर माल पर, हर जेवर पर नहीं, बल्कि मिकदार निसाब पर। अच्छा, अभी जैसे आपने मिसाल दी कि गुज़िश्ता साल 1 जनवरी को जिसके पास 65 हजार रुपए रहे या 70,000 रहे, अब इधर 1 जनवरी को 70 से कम नहीं हुए बल्कि जायद ही है, यानी 65 से ऊपर ही है, तो अब बीच में पूरे खत्म हो गए, खर्च हो गए, लेकिन फिर आते रहे, फिर गए, फिर लेकिन जिस तारीख में उसके पास मिकदार निसाब थी वहां से वो साल जोड़े, तो जब साल पूरा हो रहा है, जैसे 1 जनवरी 2024 को उसके पास 70,000 थे, अब 1 जनवरी 2025 को साल पूरा हो रहा है, अगर यहाँ पर मिकदार निसाब से घटी नहीं, यानी 65 से ऊपर ही है, तो अब वो मिकदार निसाब पर साल पूरा होना पा लिया गया। अच्छा, अब इस तारीख में आते हैं कि ज़कात है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की इस नशिस्त में आपने जो सवालात किए हैं, तो उन सवालात का मैं एक जामे और मुख्तसर मगर मुदल्लल जवाब पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। जी, ख़ास तौर पर ज़कात की अहमियत और ज़कात का सबब, जी, और ज़कात की फ़र्ज़ियत की क्या दलील है, क्या उसूल हैं, इस पर मैं कुछ मुख्तसर अंदाज से आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ तो यह है कि ज़कात क्या है। जी, अरबी में जो लफ्ज़ ज़कात है, अरबी के जो अल्फाज के एतबार से लफ्ज़ ज़कात, इसका माना आता है साफ सुथरा होना, साफ सुथरा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़क्का युज़क्की तज़किया आता है, अच्छा, लफ्ज़ आता है। और कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक तआला ने सूरह आला में ये यूं जिक्र फरमाया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। अच्छा, यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने सफाई हासिल की, सुथराई हासिल की, साफ सुथरा हुआ। सुभान अल्लाह। तो इसी को सूफिया किराम की इस्तिलाह में, तसव्वुफ की इस्तिलाह में तज़किये नफ्स भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तज़किये नफ्स यानी नफ्स की सफाई, सुभान के अल्लाह। जिन चीज़ों की वजह से गुनाहों की कैफियत जो दिल पर असरअंदाज हो जाती है, उन तमाम चीज़ों से पाक साफ कर लेना, दिल को साफ सुथरा कर लेना, ये तज़किये नफ्स है। सुभान अल्लाह। तो इसी से लफ्ज़ ज़कात है। अच्छा, तो इससे भी ज़कात की असल वजह समझ में आ रही है कि ज़कात क्या है। ये साफ सुथरा करने के लिए एक बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक तआला ने इसी मकसद की तरफ इशारा भी फरमाया, जैसा कि सूरह तौबा की आयत है। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, इनके अमवाल से सदका लीजिए कि ये इन्हें पाक कर दे और सुथरा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ज़कात का असल मफ़हूम यही है, पाक करने वाली चीज़। आप अगर माल से निकाल रहे हैं तो माल पाक हो होगा, गया। और आप अगर जिस्म की ज़कात देते हैं, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में सुना था कि रोज़ा जो है ये जिस्म की ज़कात है, तो इससे जिस्म पाक होता है, गुनाह से बंदा पाक हो जाता है। और ज़कात माल से भी जब अदा कर रहे हैं, उससे दोनों चीजें भी पाक हो रही हैं, यानी जिस्म भी पाक हो रहा है, माल भी पाक हो रहा है। सुभान अल्लाह, वो सुभान ये है कि चूंकि ज़कात आपने निकाल दी तो माल पाक हो गया, और पाक माल ही आप खाएंगे तो बदन पाक होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब तक माल का मैल आपके पास मौजूद है, वही मैल खाएंगे, तो बदन के पाक होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए यहाँ जो हमारी असल ग़िज़ा है, उस ग़िज़ा को पाक करने के लिए ये ज़कात का माल जो है निकालने का हुक्म दिया गया कि ये मैल निकाल दो, तो जो तुम्हारी ग़िज़ा बनने के लिए रकम वो पाक हो गई, तो तुम्हारा जिस्म भी पाक हो गया। सुभान अल्लाह। और जहाँ ग़िज़ा पाक होती है, फिक्र पाक होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्यालात पाक होते हैं जी, और इंसान जो है वो बदख्याली से और आवारा फिक्रों से महफूज हो जाता है, और उसके ज़हन दिमाग में नेकियों का तसव्वुर ज्यादा आने लगता है। सुभान अल्लाह। यानी ज़कात इतनी अहम चीज़ है। फराइज़ इस्लाम में से एक फ़र्ज़ है ज़कात। जी, यानी हर मुसलमान इस बात पर यकीन रखे, ईमान रखे कि ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी फरीज़ा है, यानी फ़र्ज़ है। जी, यहाँ तक कि अगर कोई उसका इनकार करता है तो वो मुनकिर काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये ज़कात उन अहकाम में से है, उन फ़राइज़ में से है कि इसका मुनकिर काफिर है, मुर्तद है। इसीलिए इस पर हमें यकीन भी रखना है, ईमान भी रखना है कि ज़कात फ़र्ज़ है। जी, अब ज़कात की, यानी एक शख्स अगर ज़कात नहीं देता या टाल मटोल करता है या बुख्ल करता है, तो ऐसे में वो गुनाहगार है, फासिक है। वो इनकार ही कर दे कि मैं तो देता ही नहीं, माज़अल्लाह मैं तो इसे मानता ही नहीं, अब बाकी सब तो मैं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा मैं, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब इसमें जो शरई एतबार से कि किस पर ज़कात फ़र्ज़ है, कितनी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है, और कितनी मिक़दार मालिक निसाब होने के लिए ज़रूरी है, और फिर किस किस निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है, निसाब कितनी किस्म के होते हैं, और फिर ज़कात की अदायगी के लिए कि किसको दिया जाए, मुस्तहिकीन कौन है। जो लोग ज़कात देते हैं
उन ज़कात देने वालों के लिए अल्लाह ने किन इनामात का वादा किया है और जो ज़कात नहीं देते हैं उनके लिए क्या वईद आई है, पहले हम इसको समझते हैं और फिर मसाइल की तरफ चलेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन जी, ज़कात की अदायगी, चूंकि ये एक तरह से अपने माल को पाक को साफ करने के लिए हम निकाल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की राह में खर्च करना है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला का फरमान है, लिहाजा अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करते हुए हमने ज़कात अदा कर दी, तो ये राह खुदा में खर्च करना हुआ। अच्छा। और अल्लाह की राह में खर्च करना इस कदर बाइस सवाब है, इस कदर उसकी बरकतें हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक आयत करीमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यूं तो यहाँ हर सदका भी शामिल है, लेकिन खास तौर पर ज़कात तो अल्लाह की राह में ही है, इसलिए यहाँ इसकी तखसीस में कर रहा हूँ कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी मिसाल बयान फरमाई, कमसलि हब्बतिन, कि एक दाने की तरह कि जो बोया गया, अंबतत सबअ सनाबिल, कि उसने उगाया 7 बालियां, सुभान अल्लाह, फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिसाल के जरिए, यानी एक दाना जब हम बोते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि किसान खेत में धान या गेहूं जब बोते हैं तो एक दाना बोए, वैसे तो डायरेक्ट वो लाइन से बोते रहते हैं, तो जहां एक दाना बोया गया वहीं पर जो पौधा निकलता है उस पौधे में बालियां होती हैं और हर बाली में दाने होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो यहाँ इसका जिक्र फरमाया कि जैसे एक दाने से उगा पौधा उगा और उसमें 7 बालियां हों और हर बाली में 100 दाने, सुभान अल्लाह, तो एक दाने के बदले में 700 दाने मिले, सुभान अल्लाह। ये तो एक मिसाल के जरिए। फिर आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे उसमें और बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एक दाना बोने की बुनियाद पर 700 दाने वहां पर खेत में आपको मिल रहे हैं, तो उसी मिसाल से जो अल्लाह की राह में आप एक खर्च करेंगे तो वो 700 से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आपका जितना इखलास होगा, इखलास पर जितनी मोहब्बत के साथ आप देंगे अल्लाह की रजा के लिए, इनाम भी आपका उतना बढ़ा दिया जाएगा। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा में इसी तरफ इशारा है, बेशक, जिसको चाहे, मतलब जिसके अंदर जितना इखलास है, बेशक, दीन का दर्द जितना है, उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला उसे और नवाजता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके आमदनी में, उसके इनकम में कभी कभी कमी महसूस नहीं होगी और न कभी उसके कोई काम रुकते नजर आएंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का उस पर मुसलसल करम होता रहेगा। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह बंदों के माल को नहीं देखता, दिल के हाल को देखता है, किसने दिया तो नीयत क्या थी इसकी। सुभान अल्लाह। और एक आयत करीमा इसी से मुताल्लिक है जी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। यानी जो सूदी कारोबार करने वाले हैं या सूद पर लेन देन करने वाले, उनके लिए अल्लाह ने फरमाया वो मिटा देता है, यानी उनको ग्रोथ नहीं है, तरक्की नहीं है, बरकत नहीं है। और सदक़ात में उसके बरअक्स, सदक़ात में अल्लाह ने फरमाया युरबिस सदक़ात, यानी सदक़ात को बढ़ाता है। सुभान अल्लाह। यानी माल आपने हासिल किया और इधर राह मौला में खर्च करते रहो, वो बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस माल की ज़कात अदा कर दी गई वो माल महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। यानी उसकी हिफाजत अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, यानी अब यकीनी तौर पर वो माल महफूज रहेगा। तो इसलिए सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक की रोशनी में हमें सही तरीके से ज़कात अदा करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने ज़कात तो दिया था लेकिन कैसे पूरा ग्राउंड जल गया, तो वहां उन्हें हिसाब लगाना चाहिए कि शायद हो सकता हो कुछ रकम रह गई हो या सही तरीके से अदा ना की गई हो, वरना फरमाने रसूल में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। क्योंकि सहाबा फरमाते हैं कि हमको तो इतना यकीन था कि जैसे दिन के बारे में हमें यकीन है कि दिन में सूरज निकला हुआ है, कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हमने जब अमल करना शुरू किया, माल ऐसा महफूज था कि ऐसे रास्तों पर हमारा काफिला, तिजारती काफिला जाता था जहां डाकू बैठे हुए हैं, मगर हमें यकीन होता था कि वो माल तबाह नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन हदीस भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वही माल तबाह होता है, जल जाता है, चोरी होता है जिसकी ज़कात अदा न की जाए। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन हदीस भी मौजूद है कि कंजूसी और बुखल की वजह से, हालांकि निकलने वाला सिर्फ 2.5% है जी। जैसे अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो सिर्फ 2,500 हमको देना था, लेकिन 2,500 बचाने के चक्कर में वो 1 लाख पूरे नुकसान हो रहे हैं। ये अकलमंदी नहीं है। अकलमंदी यही है कि वो 2.5% निकाल दें ताकि माल महफूज भी हो जाए और उसमें बरकतें होती रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है ज़कात का, कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदे बंदियों को माल और दौलत अता किया और देने के बाद फिर अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर कहा कि अब इसमें से 2.5% मेरी राह में खर्च करो, ये सब कुछ दिया मेरा है, इतना निकालो मेरे नाम पर। तो जो निकाल देता खुश दिली के साथ अल्लाह ने वादा किया बरकत का, माल की हिफाजत का और साथ ही नेकी और सवाब का। और जो लोग नहीं निकालते और बुख्ल करते हैं, अल्लाह के दिए माल को अल्लाह की राह में निकालने में बुख्ल करते हैं, तो फिर जाहिर है कि उनके लिए नुकसान और खसारा है। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। कुरान करीम की एक आयत तो वो है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाहु अकबर। जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते जी, यानी ज़ब सोना चांदी और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी उसकी ज़कात अदा नहीं करते जी, उनके बारे में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाहु अकबर। ऐ महबूब उनको खुशखबरी दीजिए दर्दनाक अज़ाब की। अल्लाहु अकबर। यानी क़यामत में उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब हो। उस अज़ाब की एक सूरत, एक शक्ल वहीं पर
قرآن کریم ہی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی یوم یحما علیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں، یوم یحما علیہا فی ناری جہنم، اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا، اچھا تپا کر کے پھر ان کی پیشانی اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اللہ، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ اس کا عذاب چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ یعصم سونے اللہ۔ چاندی کی زکات ادا نہ کرنا مطلب جو زیور جی رکھے ہوئے ہیں، اس میں خاص طور پر خواتین جو زکات ادا نہیں کرتے، جی۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس رقم نہیں، ہم کہاں سے ادا کریں؟ ارے آپ کے پاس زیور تو ہے، پیسہ نہیں ہے تو اس کے ذریعے آپ اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے رقم حاصل کر سکتے ہیں، یا نہیں تو کسی سے قرض لے سکتے ہیں یا شوہر سے لے سکتے ہیں، جی۔ لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف بچا کر کے رکھتے ہیں اور وہ قیامت کے بڑے بھیانک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا زکات کی ادائیگی میں اس میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے صحیح طریقے سے، بلکہ اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اس سونے چاندی یا اس زیور کے اندر برکت بھی ہوگی، انشاءاللہ وہ چوری اور جلنے سے محفوظ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، بے شک۔ اکثر ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں جو ہیں اس بات کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے درمیان گفتگو کہا، زیورات ان کے پاس ہیں لیکن کیش نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس زیور تو ہے لیکن پیسے نہیں ہے گھر میں، تو میں زکات کیسے نکالوں؟ اور بعض لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ میرے پاس اگر 10 20 30 40 لاکھ روپے ہوں یا اتنے کا زیور ہو تب جا کر مجھے زکات نکالنی ہوگی۔ تو زکات سب سے پہلے کن لوگوں پر فرض ہے؟ کتنا مال ہو یا کتنا زیور ہو تو زکات نکالنی پڑتی ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم، تو اس اعتبار سے ابھی حال میں جو ہم نے مارکیٹ کی قیمت کا اندازہ لگایا، تو جس کے پاس آج کی تاریخ میں 65,000 روپے ہیں وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں مالک نصاب ہیں۔ اچھا، مالک نصاب ہو گئے۔ اب ادائیگی کے لیے یعنی مالک نصاب ہونے کے بعد پھر جب زکات ادا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقدار نصاب یعنی 65,000 یہ مقدار نصاب ہو گئے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 65,000 روپے آج کی تاریخ کے حساب سے، یہ اس کو کہتے ہیں مقدار نصاب۔ تو جس تاریخ میں مقدار نصاب ہمارے پاس جمع ہو گئی اس دن سے سال جوڑا جائے گا، اچھا، اس دن سے پورا 1 سال ہونا، جس کو عربی میں حولان حول کہا گیا۔ اچھا، تو یہ حولان حول کی ایک شرط ہے کہ سال پورا گزر جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر اتنا قرض نہ ہو کہ جو پورے مقدار نصاب کو گھیرا ہوا ہو، اچھا، قرض نہ ہو، اور اگر قرض ہے بھی لیکن قرض کو ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس مقدار نصاب میں بچتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس اگر 70,000 روپے ہے اور 5,000 صرف قرض دینا ہے، 5,000 اگر قرض دیتا ہے تو 65,000 اس کے پاس بچتی ہے، تب بھی وہ مقدار نصاب موجود ہے۔ تو اب مقدار نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے اور قرض بھی اس پر نہیں ہے، یا قرض اتنا ہے کہ ادا کرنے کے بعد بھی مقدار نصاب ہے، تو اب اس پر زکات فرض ہو گئی، اچھا، یعنی ادائیگی فرض ہو گئی، مالک نصاب بھی ہو گیا، اور جو 2 شرطیں تھی کہ حولان حول بھی ہو یعنی سال پورا ہونا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس پر قرض نہ ہو، تو یہ اس پر زکات فرض ہو گئی۔ یعنی یہ جو 65,000 روپے ہیں یہ اس کی سیونگ ہونا چاہیے، اس کے پاس بیلنس ہو اتنا، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ مالی تجارت کی شکل میں ہو۔ اب مثال کے طور پر اگر 1 جنوری کو، ہم انگلش کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تاکہ بآسانی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اگر 1 جنوری کو کسی شخص کے پاس یا کسی خاتون کے پاس 70,000 روپے آ گئے اور وہ 70,000 روپے اس کے پاس سال بھر ہیں، یعنی اوپر نیچے ہوتا رہا، کبھی 40 ہو گیا، کبھی 35 ہو گیا، کبھی وہ 80 ہو گیا، پھر کبھی جا کر وہ 50 ہو گئے، وہ استعمال کرتی رہی، لیکن وہ اس کے پاس سیونگ کے طور پر ہیں۔ اب اگلے سال 1 جنوری کو اس کے پاس 65,000 روپے ہیں، تو ایسی صورت میں 1 سال اس پر پورا ہو چکا ہے، تو اب اس رقم پر زکات نکالنی ہوگی۔ اب درمیان میں جو یہ کم زیادہ ہوتا رہا اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جس دن مالک نصاب آپ ہوئے اس دن سے سال جب پورا ہوگا اس دن آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہوگا اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے ویسے میں زکات نکالنی ہوگی۔ یہاں اکثر کو جو شبہ ہوتا ہے، اکثر جو کنفیوژن میں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر مال کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے، اچھا، یعنی جب مال آئے، جب ہمارے پاس کیش آئے یا زیور آئے، تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے 1 مہینہ پہلے زیور خریدا ہے تو ابھی تو اس کو سال نہیں گزرا ہے، یا ابھی تو ہمارے پاس سیلری آئی 50,000 کی، اس پہ تو سال نہیں گزرا ہے۔ لوگوں کا یہ کنفیوژن ہے اور یہ اس میں شبہ میں ہے، حالانکہ یہ سال گزرنے کی جو شرط ہے وہ ہر مال پر، ہر زیور پر نہیں بلکہ مقدار نصاب پر۔ اچھا، ابھی جیسے آپ نے مثال دی کہ گزشتہ سال 1 جنوری کو جس کے پاس 65,000 روپے رہے یا 70,000 رہے، اب ادھر 1 جنوری کو 70 سے کم نہیں ہوئے بلکہ زائد ہی ہے، یعنی 65 سے اوپر ہی ہے، تو اب بیچ میں پورے ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، لیکن پھر آتے رہے، پھر گئے، لیکن جس تاریخ میں اس کے پاس مقدار نصاب تھی وہاں سے وہ سال جوڑے، تو جب سال پورا ہو رہا ہے، جیسے 1 جنوری 2024 کو اس کے پاس 70,000 تھے، اب 1 جنوری 2025 کو سال پورا ہو رہا ہے، اگر یہاں پر مقدار نصاب سے گھٹی نہیں یعنی 65 سے اوپر ہی ہے، تو اب وہ مقدار نصاب پر سال پورا ہونا پا لیا گیا۔ اب اس تاریخ میں جتنا بھی اس کے پاس مال ہے، یعنی 1 جنوری 2025 کو اب 70,000 کیش ہیں، زیور بھی ہے، یا کسی کو ادھار دے کر کے رکھا، کسی کو قرض دیا تھا، یا ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر رقم دے دیا، یا کچھ تجارت شروع کر دی ہے، مالی تجارت، تو اب ان سب کو جوڑ کر کے، ان سب کی رقم اگر جوڑ کر کے دیکھیں، اس میں شامل کر کے ان سب کی پوری زکات ایک ساتھ نکال دیں۔ اچھا، 1 جنوری 2024 کو مالک نصاب تھے اور 1 جنوری 2025 کو مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن 15 جنوری کو وہ 80,000 ہو گئے، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟
तो अब फिर उधर से साल जोड़ेंगे वो। अच्छा, वो 15 जनवरी से नया कैलकुलेशन होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ 1 जनवरी यहाँ साल पूरा हो रहा था, जी। लेकिन साल पूरा होने की सूरत में मिकदारी निसाब घट गई, यानी मालिकी निसाब नहीं है जी। तो अब जब आएंगे यानी मिकदारी निसाब जब आएगी तब वहां से साल फिर एतबार करेंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जैसे हम देख रहे हैं कि रोजाना ज्वेलरी की मार्केट रेट बहुत बढ़ रहा है तेजी से, तो सोने और चांदी का जो भाव 2024 में था, रेट जो 2024 में था, अब उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो 2024 में 1 जनवरी को अगर 50,000 रुपए 52.5 तोला चांदी की निसाब बनते थे, तो अगर वो 50,000 रुपए बड़ा बंदा जो है वो निसाब को पहुंच गया और 2025 में उसके पास जो है वो 65,000 है, तो ऐसी सूरत में वो निसाब को पहुंच रहा है वही कि साल पूरा होने की सूरत में जो मिकदारी निसाब है वो 52.5 तोला चांदी ही के एतबार से। अच्छा, कि इसीलिए ये 52.5 तोला चांदी जो है, क्योंकि रकम तो घटती बढ़ती रहेगी जी। तो 2024 में 52.5 तोला चांदी की जो रकम थी वहां वो मिकदारी निसाब है, और 2025 में जो मिकदारी निसाब है वो 52.5 तोला चांदी की जो रकम बन रही है, जैसे गुज़िश्ता साल अगर 2024 को 1 जनवरी 2024 को अगर 50,000 52.5 तोला चांदी की रकम रही और इधर 1 जनवरी 2025 में 65,000 हो रही है, तो अब 65 से कम है तो मालिकी निसाब नहीं है, 65 पूरा है तो फिर वो मालिकी निसाब है। गुज़िश्ता साल भी मालिकी निसाब था और इधर साल पूरा हो रहा है तो भी मालिकी निसाब है। अब इसमें जो भी उसके पास रकम रही उस कुल की ज़कात अदा करें। अच्छा, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ एक बात इससे ये भी मालूम हुई कि ज़कात का माह रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है, साल पूरा होना है। ज़कात माल पर साल पूरा हो जाए तो ज़कात आपको निकालनी होगी। रमजान शरीफ का अगर कोई इंतजार कर रहा है, सिर्फ ये सोचकर, मान लीजिए 3 महीने पहले 4 महीने पहले ज़कात उस पर फर्ज हो गई और वो रमजान शरीफ का इंतजार कर रहा है कि रमजान शरीफ में हर साल में निकालता हूं, रमजान शरीफ में निकालूंगा तो मुझे एक के बदले 70 गुना ज्यादा नेकियां मिलेंगी, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म होगा? देखिए, ज़कात फर्ज होने के बाद ताखीर करना ये मना है जी। हाँ, अगर रमजान शरीफ के आने में 2-3 दिन है, जैसे कि 2-4 दिन है, हफ्ता है, तो इसमें ये ताखीर अगर हुई तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 2-3 महीने पहले वो मालिकी निसाब हो चुका, उसकी मिकदारी निसाब पर साल पूरा हो चुका है, तो अब वो इंतजार न करे माह रमजान मुबारक के आने का। जहां तक सवाब की बात है तो वो आपके इखलास पर है कि अल्लाह तबारक तआला आपके इखलास पर वही सवाब अता फरमाए। लेकिन यहाँ असल मामला जो है कि मुस्तहिक तक जल्दी पहुंचे जी। आप अपने सवाब के लिए ताखीर कर रहे हैं, लेकिन वहां मुस्तहिक को जो इंतजार करना पड़ रहा है वो उसके हक में बेहतर नहीं है। अच्छा। इसके लिए ताखीर न करें बल्कि मुस्तहिक तक जल्दी से जल्दी ज़कात की रकम पहुंचा दें। अब इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि जैसे कि साल पूरा हो रहा है 2 महीने पहले ही जी, और मुस्तहिक ज़कात अभी हमें मिला नहीं, यानी जिनको ज़कात देना है हम उसके इंतजार में है कि सही मुस्तहिक मिले तो हम दें, तो उसी इंतजार में अगर ताखीर हो गई और माह रमजान मुबारक आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बेहतर ही होगा कि माह रमजान मुबारक में अदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें एक सवाल ये भी हज़रत कि अगर किसी शख्स के पास कोई एक माल ऐसा नहीं है जो निसाब को पहुंचे, उसके पास कई चीजें हैं, जैसे 25,000 रुपए उसके पास कैश है और बैंक में भी उसके 10,000 रुपए हैं सेविंग अकाउंट में, उसने 15,000 की पॉलिसीज भी खरीद रखी है और उसके पास सोने की एक अंगूठी भी है या एक चैन भी है, तो अब इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो अब ज़कात कैसे निकालेंगे? यहां पर जो शरअन हुक्म है हाजत असलिया से जायद, यानी जो हाजत असलिया में मतलब खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े पहनने के हैं, सोने बिछोने के चीजें हैं, घर के बर्तन वगैरह, हाजत असलिया से जायद जो भी रकम है या सामान है वो उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अच्छा। तो कैश की सूरत में चाहे पास में मौजूद हो या बैंक बैलेंस हो या हमने किसी को कर्ज दिया है, उधार दिया कि वो बाद में दे देगा, तो उसको भी इसमें शामिल करें। LIC पॉलिसी ले ली है तो LIC पॉलिसी लेने की सूरत में कि जितनी रकम वहां पर हमारी जमा शुदा है उसको इसमें जोड़ लें। अच्छा। और इसी तरह से यानी वो पॉलिसी चाहे जितनी की भी हो उसका कोई एतबार नहीं, जो रकम हमने जमा की अब तक भर चुके हैं उसको आप काउंट करेंगे। हाँ, क्योंकि 10 साल या 15 साल की मियाद है, अब हर साल भर रहे हैं या 6 महीने पे भर रहे हैं या महीने में भर रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी होती है। तो जितनी रकम हमने भरी है, जैसे मिसाल के तौर पर अब जैसे हमने पॉलिसी ली है और 3 साल हो गए, तो 3 साल में जितनी हमारी रकम जमा है उसकी ज़कात अदा करनी होगी। अच्छा। और फिर दूसरे साल यानी 4 साल जितनी जमा है उसकी। ऐसा भी नहीं कि जैसे कि कुछ लोग भी कहते हैं कि गुज़िश्ता साल हमने इतने की निकाल दिया था, अब 4था साल हो रहा है तो उसमें जो थोड़ी सी बड़ी है उसकी निकालें, नहीं बल्कि पूरे की निकालना होगा। यानी हर साल जितनी जमा शुदा है वो स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। अगर एजेंट से आप कह देंगे कि हमने जो पॉलिसी ली है, जो हमने रकम भरी जमा की है, उसका स्टेटमेंट हमको मिल जाए तो वो मिल जाता है, तो आपको उस पर बता दिया जाता है कि इतना आपने जमा किया है, उसकी वैल्यू, तो वैल्यू का एतबार नहीं करेंगे बल्कि जितनी रकम हमारी जमा शुदा है उसकी ज़कात अदा करें। अच्छा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।